एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो आपकी ट्रेडिंग बदल देगा। STH ट्रैप कैंडल, स्वीप ट्रैप रिवर्स, STH ट्रैप कैंडल, एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट, सब कुछ प्लान है इसके अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का दोस्त हरीश स्वागत करता हूं आप ही ये यूट्यूब चैनल सुपर ट्रेडर हरीश में। आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में हमारे एक कैंडल स्टिक पैटर्न की, जो कि हमारे को मदद करता है अच्छे ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए और हमें बचाता है ट्रैप्स में फंसने से। उस कैंडल स्टिक को हम लोग बोलते हैं STH कैंडल। तो आइए आगे जानते हैं कि क्या है ये कैंडल स्टिक और ये कैसे आपकी ट्रेडिंग को बदल करके आपके लॉसेस को और आपके प्रॉफिट्स को या जो भी आप लोग कर रहे हो ट्रेडिंग में उसको कैसे बेटर कर सकता है, वो आगे हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो STH मेथड जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने एक STH मेथड क्रिएट करा है जो कि बेसिकली एक मशीनरी है जिसमें कि मैं ट्रेडिंग के बेसिक टूल्स जो कि बहुत बेसिक है और बहुत इजी है यूज करने में, उनको इस्तेमाल करके हम लोग एक प्रोबेबिलिटी का सेटअप तैयार करते हैं और सेटअप के बेस पे हम लोग आगे का अपना ट्रेड प्लान कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो आज के वीडियो में हम लोगों का जो रोड मैप रहेगा वो ये रहेगा कि पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये पैटर्न काम क्यों करता है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी 2 EMAs, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि हम 20 EMA को एज ए रिएक्शन जोन और 200 EMA को एज ए ट्रेंड फिल्टर यूज करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मेरे पुराने वीडियोस या प्लेलिस्ट STH के नाम से मौजूद है चैनल के ऊपर, उसमें ये वीडियोस आप देख लेंगे तो आपको चीजें और आसान हो जाएंगी। तीसरा हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो में हमारी कैंडल स्टिक के टाइप्स की। हमारी कैंडल स्टिक के 2 टाइप्स हैं, एक है फुल स्वीप, दूसरा है पार्शियल विक स्वीप। ये कैसे दिखते हैं और कैसे काम करते हैं आगे मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद जब हम लोग ये ट्रेड पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद हमारी ट्रेड प्लानिंग क्या होती है, हम लोग ट्रेड को प्लान कैसे करते हैं और हमारी केस स्टडीज एग्जाम्पल के तौर पे मैं आगे आगे आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो लॉजिक क्या है हमारे इस पैटर्न का, जो कि हम लोग पैटर्न बोलते हैं STH कैंडल स्टिक, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। देखिए मार्केट के अंदर ना चीजें लॉजिकल हैं सारी, कोई साइंस नहीं है, कोई न्यूरो साइंस नहीं है, सब लॉजिकल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बेस पे काम करता है। तो उसी चीज को ध्यान रखते हुए, बेसिक्स पे ही को चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोगों ने ये पैटर्न आइडेंटिफाई करा है मैंने, और मैं इसको क्या से किस लॉजिक के बेस पे काम करता है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। Obvious candles highs and lows attract stop losses and breakout orders. Price often pushes just beyond that level to trigger those orders, sweeping the liquidity before reversing hard in the opposite direction. The STS trap candle is the rule set for spotting that reversal candle. तो ये जो नरेशन है इसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे, लिक्विडिटी, स्वीपिंग, ये सारी चीजें। देखिए जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं और आज भी मैं आपको वो बता रहा हूं कि STH मेथड जो है ना वो बेसिक्स पे काम कर रहा है और बेसिक्स मार्केट के सेम है, चाहे वो कोई भी मार्केट है। चार्ट से रिलेटेड मार्केट के बेसिक सब सेम है, इधर क्रिप्टो हो, इंडेक्स हो, स्टॉक हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, बेसिक सबके सेम है। लेवल्स अलग अलग है, नाम अलग अलग दे दिए लोगों ने, बट जो वो बेसिक्स है या जो उनके पीछे का लॉजिक है वो सब एक ही है। इट इज अ नॉन प्राइस एक्शन आइडिया। मैं कुछ नया नहीं बना रहा हूं, मैंने उसको थोड़ा सा फिल्टर आउट किया है चीजों के साथ। ट्रेडर्स कॉल दिस ए लिक्विडिटी स्वीप और स्टॉप एंड रिवर्सल, स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडिटी स्वीप, ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा, ये उसी से मिलता जुलता आप लोगों को लगेगा। A sweep alone is not a single. STH requires it to react at the 20 EMA and align with the 200 EMA trend confluence, not a single trigger. देखिए लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप लॉस हंट, बाजार में बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हैं उनको इस्तेमाल करने के, उनको यूज करने के, उस कंसेप्ट को काम कर में लाने के लिए। बट मैंने जो STH कैंडल बनाई है उसमें मैंने कुछ चीजें एड ऑन करी है। अगर वो चीजें एड ऑन होती है और उस कंडीशंस पे हमारी वो कैंडल फुलफिल करती है वो सारी कंडीशंस, तब वो कैंडल STH कैंडल कहलाती है। अदरवाइज हम उस कैंडल को STH कैंडल नहीं बोलते। स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर क्या है हमारी कैंडल के लिए, पहले कैंडल को आइडेंटिफाई करने से पहले
द 2 EMAs यू नीड, आपको 2 EMAs की आवश्यकता पड़ेगी। पहला आपका पड़ेगा 20 EMA द रिएक्शन जोन, 200 EMA द ट्रेंड फिल्टर। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं 20 EMA और 200 EMAs को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। तो अगर आप लोग नए हैं तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लीजिएगा तो चीजें और आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ चार्ट के ऊपर, ये व्हाइट लाइन जो आप लोगों को दिख रही है वो है 200 EMA। हमें आ रहा थंब रूल है 200 EMA के ऊपर बुलिश, 200 EMA के नीचे बियरिश। तो प्राइस 200 EMA के ऊपर है, उसके बाद 20 EMA लगा हुआ है, ये येलो लाइन जो आप लोगों को दिख रहा होगा। और उसके बाद में हम लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ये आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। देखिए ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न हमारा है एसटीएच कैंडलस्टिक पैटर्न या एसटीएच कैंडलस्टिक, उसके अंदर 2 टाइप्स है, एक है बियरिश और एक है बुलिश। तो पहला टाइप जो है टाइप ए वो है फुल स्वीप रिवर्सल हाई कन्विक्शन बियरिश। करंट कैंडल्स हाई स्वीप्स अबव द प्रीवियस ग्रीन कैंडल्स हाई एंड क्लोज फुली बिलो द प्रीवियस ग्रीन कैंडल्स लो। मतलब हमारी रेड कैंडल ने पिछली ग्रीन कैंडल के हाई को स्वीप किया, जैसा कि आप लोग यहाँ इलस्ट्रेशन में देख पा रहे होंगे, और उसने क्लोज कर दिया प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे। देखिए प्रीवियस करंट, ठीक, इसी का वैसे वर्षा बुलिश हो जाएगा। बियरिश कैंडल का लो स्वीप किया करंट कैंडल ने और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, दैट्स ऑल, बस इतना ही है। एक कैंडल स्टिक हमने लोकेशन पे पहचाननी है जिसने की जो बुलिश होगी उसकी पहचान क्या होगी भैया, उसने अपनी प्रीवियस रेड कैंडल के लो को स्वीप करा होगा और उसके हाई के ऊपर क्लोज कर दिया होगा। बुलिश पैटर्न क्या बनेगा, बुलिश पैटर्न ये बनेगा कि भैया हमारी बियरिश कैंडल बनी और जब उसके बाद हमारी ग्रीन कैंडल बनी, उस ग्रीन कैंडल ने उस बियरिश कैंडल के लो को स्वीप किया प्रॉपर और उसके हाई के ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग दे दी। मैं क्लोजिंग की बात कर रहा हूं, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द विक, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर क्लोजिंग। ओके जी। उसके बाद में आती है पार्शियल विक स्वीप। पार्शियल विक स्वीप बोले तो जो दूसरा टाइप आ जाता है, पहला टाइप आ गया कि भैया पूरी हाई के ऊपर अपना बियरिश कैंडल, अगर बियरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है तो उसने प्रीवियस ग्रीन कैंडल के हाई को पूरी तरीके से स्वीप करा और उसके लो के नीचे आकर के क्लोजिंग दे दी। दूसरा टाइप क्या है, पार्शियल विक स्वीप, मतलब पूरी विक स्वीप नहीं कर पाए, पूरे हाई तक स्वीप नहीं कर पाए, बट जो विक थी ग्रीन कैंडल की, जैसा कि आपको मैं कर्सर पे दिखा पा रहा हूँ, उसके 50% को स्वीप करके क्लोजिंग दे दी लो के नीचे। देखिए प्रीवियस कैंडल हाई, प्रीवियस कैंडल लो, 50% वीक लेवल। ये जो ब्लू लाइन आपको ब्लू डैशेस नजर आ रहे होंगे, जो ब्लू, ये इस वीक का, ये जो इस ग्रीन कैंडल की वीक है इसका 50% है। तो पिछली स्लाइड में क्या था कि वीक को पूरी तरीके से स्वीप करा था, बट इसमें वीक का 50% स्वीप करा है, बस इतना ही फर्क है दोनों में। फुल स्वीप रिवर्सल, पार्शियल विक स्वीप रिवर्सल। फुल स्वीप रिवर्सल क्या है, जिसमें हाई और लो पूरी तरीके से स्वीप करा गया हो, और आपका पार्शियल विक स्वीप क्या है, जिसमें कि स्वीप 50 विक जो है वो 50% स्वीप की गई हो। ये आगे चार्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा तो आपको और भी आनंद आने वाला है। रियलिटी चेक, टाइप ए एंड टाइप बी आर नॉट इक्वल, ठीक है जी। जो टाइप ए है फुल स्वीप और जो टाइप बी है पार्शियल विक स्वीप, वो इक्वल नहीं है, ठीक है। वो क्या है वो आपको मैं बता देता हूं। स्वीप रिक्वायरमेंट, हमारा फुल स्वीप कैंडल स्टिक पैटर्न कब बनेगा, ब्रेक्स द फुल प्रायर हाई एंड लो, ओके। पार्शियल विक स्वीप कब बनेगा, रीचेस 50% ऑफ द प्रायर वीक ओनली, मतलब पूरी हाई और लो को ब्रेक कर रहा है अगर उसने बियरिश कंडीशन में हाई को और बुलिश कंडीशन में लो को, और लो और हाई के अपोजिट उसने क्लोजिंग दे दी है, तो वो फुल स्वीप में आ गया। 50% वीक स्वीप करी है तो वो पार्शियल विक के अंदर आ गया। क्लोज रिक्वायरमेंट सेम, क्लोज पास्ट अपोजिट एक्सट्रीम, सेम क्लोजेस पास्ट अपोजिट एक्सट्रीम, ठीक है। सिग्नल फ्रीक्वेंसी क्या है, ये लोअर है, ये कम बनते हैं क्योंकि इसकी कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है। ये हायर है इसकी फ्रीक्वेंसी, ये जल्दी जल्दी बनते रहते हैं क्योंकि ये इजियर टू सेटिस्फाई है। कन्विक्शन क्या है,
फुल स्वीप कैंडलस्टिक पैटर्न का कन्विक्शन बहुत हाई रहता है, और जो हमारा पार्शियल विक स्वीप रिवर्सल है उसका जो आपका कन्विक्शन है वो बहुत मॉडरेट रहता है। कंफर्म हार्डर बिफोर एंट्री। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है हमारी? कैन बी ट्रेडेड ऑन कन्फ्लुएंस ऑन अलोन। अगर फुल स्वीप कैंडल बनी है तो हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं विदाउट कन्फ्लुएंस भी, विदाउट मतलब बिना कुछ देखे भी हम लोग बाकी कंडीशंस को एक बार को अनदेखा कर करके भी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं अगर हमारा फुल स्वीप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है तो। और पार्शियल विक स्वीप कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है? वेट फॉर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। इसके लिए थोड़ा सा रुकना पड़ता है कि भैया अगली कैंडलस्टिक देख लो या इस कैंडल का वॉल्यूम चेक कर लो। ये सब मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगा। ये प्रैक्टिकली बहुत आसान है चीजें आप लोगों को समझने के लिए। थ्योरेटिकली आप लोग शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के भी इस वीडियो में, जैसा कि मैं हर वीडियो में आप लोगों को बेसिक्स और आसान तरीके से चीजें सिखाता हूं, आज के वीडियो का भी मेरा मोटिव यही है। फुल कन्फ्लुएंस कैसे आएगा? पुटिंग इट टुगेदर, द पैटर्न रिएक्ट्स एग्जैक्टली एट द 20 EMA, द 200 EMA is rising, so only the bullish signal here is tradable. A bearish version of this same candle pattern in the same chart would be skipped. देखिए 200 EMA लगा हुआ है, व्हाइट लाइन हमारा, उसके बाद येलो लाइन हमारा है 20 EMA, ठीक। उसके बाद एक कैंडल बनी बियरिश, और उसके नेक्स्ट कैंडल बुलिश बन करके उसके लो को भी स्वीप कर दिया और क्लोजिंग दे दी हमारे उस कैंडल के हाई के ऊपर। देखिए ये जो STH कैंडलस्टिक पैटर्न है, यह पैटर्न सिर्फ और सिर्फ ध्यान दीजिएगा 20 EMA पर देखना है। आइदर बुलिश देख रहे हैं या बियरिश देख रहे हैं, आपने 20 EMA पर ही देखना है। और कहीं इन बिटवीन चार्ट बनता है तो हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न पे ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो STH कैंडलस्टिक पैटर्न 20 EMA पे बनेगा, 20 EMA के कॉन्फ्लुएंस के साथ बनेगा, तो फिर हम 200 EMA की डायरेक्शन में अपना अगला ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ट्रेड प्लानिंग कैसे होती है? देखिए अब हमने जो है जान लिया कि भैया कैसे कैसे हमने इसमें देखना है। बियरिश कैंडल होगी, उसका हाई प्रीवियस ग्रीन कैंडल का हाई काट दिया हो, बुलिश में प्रीवियस रेड कैंडल का लो काट करके क्लोज हो रही हो, तो ट्रेड प्लानिंग कैसे होगी? एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? एंट्री कब होगी? ऑन द क्लोज ऑफ द पैटर्न कैंडल। जब STH कैंडल बनी उसके क्लोज पे हम लोग जो है एंट्री प्लान करेंगे, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे येलो डॉट्स में दिख रहा होगा, पैटर्न कैंडल क्लोज, ठीक जी। उसके बाद में स्टॉप लॉस कैसे डिसाइड होगा? जस्ट बियॉन्ड द स्वेप्ट वीक। जिस कैंडल पे हम लोग एंट्री प्लान कर रहे हैं उसके प्रीवियस स्विंग लो पे रख सकते हैं या उसी कैंडल के लो पर भी रख सकते हैं, अगर आप सेफर साइड चलना चाहते हैं तब, ठीक है जी। टारगेट क्या रहेगा? द नेक्स्ट विजिबल स्ट्रक्चर लेवल, अगला स्विंग हाई, अगली EMA। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है EMS में स्ट्रेच पैटर्न, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया 20 to 200 EMS के बीच का डिस्टेंस, स्ट्रेच वगैरह। तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखा है आप लोगों ने, तो वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, तो ये चीजें और आप लोगों के लिए आसान और क्लियर हो जाएंगी। ये सेटअप वर्क, अब देखिए केस स्टडी पे आ गए हम लोग। ये हमारी 200 EMA आपको दिख रही होगी कर्सर पे व्हाइट, ठीक, वो हमारे उसके ऊपर है 20 EMA, वो हम लोग बुलिश मान के चल रहे हैं, यहाँ पे हमने एंट्री ले ली। अब आता है मेन मुद्दा कि भैया ये जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ STH कैंडलस्टिक पैटर्न की, ये भगवान नहीं है। स्टॉप लॉसेस इसके अंदर भी होते हैं, बट जैसा कि मेरा टारगेट रहता है रिस्क रिवॉर्ड, हमारे जो टूल्स हम लोगों ने मैंने बना रखे हैं, या जो मैथोलॉजी या जो भी टर्मिनोलॉजी आप बोलो इसको, हम लोग मैं यूज करता हूं अपनी ट्रेडिंग में, वो बेसिकली हाई रिस्क रिवॉर्ड के लिए जाने जाते हैं। मतलब हायर रिस्क रिवॉर्ड इन रिस्पेक्टिव ऑफ रिवॉर्ड, नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिस्क। रिस्क की बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्क तो हम लोग लो ही रखते हैं। हमारे जो ट्रेड होते हैं वो हाई रिवॉर्डेड ट्रेड होते हैं, उसमें रिवॉर्ड जो हम लोगों का आता है वो हाई होता है, तो हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस आती है, जो एवरेज आती है, वो अच्छी निकल करके आती है।
स्टॉप लॉस हंट होने के बावजूद भी। तो देखिए यहाँ पे ये सेम कैंडल बनी थी, सेम इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे यूज करी है कि भैया रेड कैंडल के ग्रीन कैंडल ने लो स्वीप करा और हाई के ऊपर क्लोज हो गई, बट समहाउ यहाँ पे हम लोग ट्रैप हो गए और हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है जी। तो चलिए कॉमन मिस्टेक्स जो आपको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ले चलता हूँ चार्ट के ऊपर। तो ये हम लोग ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर आ गए हैं, बिटकॉइन हमारा लगा हुआ है, अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। ये जो मैं कैंडलस्टिक पैटर्न है ये हर टाइम फ्रेम के अंदर आपका काम करेगा। ठीक है, अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, इंट्राडे करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी आप करते हैं, इसके बेस पे अगर आप पूरा ट्रेड प्लान करते हो तो ये हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा। तो आइए हम ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे आ गए। ये वाला इंडिकेटर बिजॉम मल्टी टाइम फ्रेम एमएस जो है, मैंने वो आप, अबे क्या हो गया, कहाँ चला गया, अरे क्या हो रहा है, ये लगा लेंगे। अगर आपको इस इंडिकेटर के बारे में नहीं पता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा मैं, आप लोग ये इंडिकेटर के बारे में देख सकते हैं, जान सकते हैं। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मल्टीपल एमएस एक टाइम फ्रेम में और मल्टीपल टाइम फ्रेम में हमारे को दिखाता है। तो हम लोग जैसा एज यूजुअल हमारा डिसाइडेड है थंब रूल, हम 20 और 200 दोनों इमेज को अपने चार्ट पे प्लॉट कर लेंगे, देखिएगा। ठीक है, ये इंडिकेटर आप, मैं सिंपल स्टैंड अलोन इंडिकेटर्स नहीं यूज करता, कम से कम इंडिकेटर डालने होते हैं चार्ट के ऊपर ताकि चार्ट अच्छे से चल पाए, चार्ट अच्छे से हम लोगों को दिख पाए। ठीक है, तो ये कैंडल, ये इंडिकेटर बहुत प्यारा इंडिकेटर है, मैंने वीडियो बना करके डाला हुआ है, छोटा सा वीडियो है 5-7 मिनट का, तो जरूर देखिएगा। तो आप लोगों की एंट्रीज और एमएस को लेकर के बहुत अच्छे से हो जाएगा। देखिए आप लोगों को फर्क नजर आ रहा होगा, ये एमए जो है जब पॉजिटिव होती है तो अपने कलर में रहती है और जब नेगेटिव हो जाती है तो ये रेड हो जाती है। तो ये चीज एक बिगिनर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग जो है डेली टाइम फ्रेम पर आ गए। हमारी पहली कंडीशन क्या है कि हमने 200 ईएमए के डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। तो 200 ईएमए की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, तो हमारी अभी 200 ईएमए जो है वो बुलिश है, तो हम लोग लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे। आइए मैं दिखाता हूं कहां ये बना होगा। मैं पहले वाला ढूंढ रहा हूं, फुल स्वीप, ये देखिए ये मिल गया। आपको नजर आ रहा है येलो सर्कल के अंदर रेड कैंडल को लो 20 एमए पे बना है, रेड कैंडल का लो स्वीप करा है और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। तो हमारा ट्रेड क्या बनेगा, हम लोग लॉन्ग का ट्रेड प्लान करेंगे, ये हमारी एंट्री हो जाएगी, ये कैंडल का एसएल लो जो है हमारा एसएल हो जाएगा, और 1:2 का टारगेट तो हमारे को बेयर मिनिमम इस कैंडल स्टिक पैटर्न पे मिलता ही मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस। मैं आप लोगों को फिर बता रहा हूं, ये भगवान नहीं है, बट ये है कि हाँ, ये जो एक इंट्राडे ट्रेडर चाहता है या एक स्कैल्पर चाहता है कि भैया 1500 200 400 पॉइंट का ट्रेड मिल जाए और मैं लेके चला जाऊं, तो ये उन लोगों के लिए बेस्ट है। अब आइए मैं और दिखाता हूं आपको। अब हमने देखा ये डेली टाइम फ्रेम पे, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। आइए, वो लॉन्ग का ट्रेड था डेली टाइम फ्रेम पे, अब हम देखेंगे शॉर्ट का ट्रेड अपना डेली टाइम फ्रेम पे। देखिए ट्रेड बहुत सारे बनेंगे, आप कहोगे यहाँ पे भी एमए के नीचे आ गया, तो यहाँ पे दूसरी स्ट्रेटेजी काम करती है, जब हमारे को कैंडल स्टिक पैटर्न नहीं बन रहा और हमारा कोई दूसरा टूल वहां पे बन रहा है। देखिए एसटीएच मेथड में हम लोग टोटल 7-8 टूल्स यूज करते हैं, टूल्स आप उनको बोल सकते हो, स्ट्रेटेजी आप उनको बोल सकते हो। तो उन 7-8 टूल्स में से अगर हमारे को 3-4-5 टूल्स कन्फ्लुएंस एक ही डायरेक्शन में दिखते हैं तो हम लोग अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर 7-8 मिल गए तो वो तो फुल प्रूफ ट्रेड हो गया। तो आइए अब मैं आप लोगों को दिखाता हूं छोटे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए
मैं अभी आपको कंप्लीट स्वीप वाला दिखा रहा हूं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा 50% स्वीपिंग, पार्शियल स्वीप जिसको हम लोग बोलते हैं। देखिए एक कैंडल है एसटीएच कैंडल, जिसके दो टाइप है, कंप्लीट स्वीप, पार्शियल स्वीप। कंप्लीट स्वीप मैंने आपको लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे दिखा दिया। एक कैंडल 20 EMA पे बने, जो प्रीवियस कैंडल के हाई और लो को स्वीप करके उसके हाई और लो के ऊपर क्लोजिंग दे दे, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन, अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द कैंडल। समझ गए आप? तो आइए देखते हैं। कहाँ है बहुत। देखिए कंप्लीट स्वीप तो बहुत रेयर बनता है, और जब बनता है तो बहुत अच्छा ट्रेड देता है। ये देखिए परफेक्ट, बट यहाँ पे ये ट्रेड हम लोग प्लान नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारा जो थंब रूल है कि हमें 200 के नीचे है, 200 EMA के नीचे है तो बियरिश, 200 के ऊपर है तो बुलिश। तो हम लोग अकॉर्डिंग टू अवर ट्रेड हम लोग याला नहीं ट्रेड लेंगे, तो हम लोगों को यहाँ ट्रेड नहीं मिला। देखिए हम लोगों को ट्रेड हमारे सेटअप पे आएगा तो ही करना है, उसके अलावा कोई भी ट्रेड बने, बाजार कितना भी ऊपर जाए, बाजार कितना भी नीचे जाए, हम वो ट्रेड नहीं करेंगे जो हमारे सेटअप के अकॉर्डिंगली हमारे को नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए बाजार बिटकॉइन 24 घंटे चलता है, इसमें 24 घंटे ट्रेडिंग होती है। ये देख लीजिए, आ जाइए, ये रहा सेटअप। ठीक है जी, रॉकेट हो गया। उसके बाद में पार्शल पार्शल स्वीप आप लोगों को दिखाता हूं। पार्शल स्वीप, देखिए टाइम लगता है चीजों को परखने में। देख मैंने आप लोगों को क्या बताया कि मैं कुछ प्लान करके आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूं, मैं आप लोगों को रैंडमली लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ चीजें। इसीलिए मुझे टाइम लगता है चीजों को चार्ट पे ढूंढने के लिए। मैं प्री प्लान होकर के कि आज मुझे आप लोगों को ये ज्ञान देना है या वो ज्ञान देना है, नहीं, वो तो कोई भी दे देगा। लाइव आकर के बैठ करके बात करो ना, तभी तो मजा आएगा। ये देख लीजिए कितना प्यारा ट्रेड यहाँ पर हम लोगों को मिलता, बट हमारी अपनी उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने वो ट्रेड नहीं लिया। ये देख लीजिए, ये आ गया पार्शल विक स्वीप। ठीक है साहब, ठीक है, एक ये मिल गया। और आप लोगों को दिखाता हूं। देखिए ट्रेड कम मिले, पर ऐसे मिले कि जिसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड हो, तो वो बात ही कुछ और हो जाती है। पूरा दिन भर थोड़ी ना ट्रेड करना होता है, कभी कभी ट्रेड करना होता है। आइए छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, अब 3 मिनट पे आ गए और भी। तो ये देखिए, ये कल मैंने ट्रेड करा था। मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर इसलिए ले आया कि कल मैंने ये ट्रेड करा था। लेट नाइट ट्रेड था कल ये। और ये देखिए आप, ठीक है जी, ये देखिए। दोबारा लगाता हूँ मैं आप लोगों को। थोड़ा स्लो हो गई है वीडियो, कोई ऐसी बात नहीं है, बट अभी आप लोगों को जो आज मैं बता रहा हूँ वो थोड़ा टाइम टेकिंग है, और अगर आपने ये समझ लिया तो आप लोगों की बल्ले बल्ले। ये देखिए,
ठीक है। इस छोटी सी ग्रीन कैंडल जो आप लोगों को दिख रही होगी, छोटी सी ग्रीन कैंडल है, 200 ईएमए पे बनी है। 200 ईएमए के हमारी पॉजिटिव है क्योंकि कलर ग्रीन है। इसने छोटी सी कैंडल ने इस प्रीवियस रेड कैंडल का, इस कैंडल ने सॉरी इसका लो स्वीप करके इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है। ये देखिए, आप लोगों को और अच्छे से एनलार्ज जूम करके दिखा देता हूं। ये देखिए, छोटी सी कैंडल है, 200 ईएमए पे बनी है, और उसके बाद इस कैंडल ने हमारे को, ये देख लीजिए क्या ट्रेड दिया है। ये देख लीजिए, आज ही का ट्रेड है या कल रात का बिटकॉइन का, जो कि प्लान हो सकता था। 900 सवा 900 पॉइंट का टारगेट है, 1:43 भैया। 1:43 भाई लोगों, 1:43, $21.5 के एसएल पर टारगेट लगाया $926 का। तो ये है एसटीएच कैंडल। अब मैं आप लोगों को और दिखाता हूं, आइए देखिए। इंट्राडे वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया चीज है ये जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आइए, ये देखिए 50% पार्शल विक क्लोजिंग, ठीक है। 50% पे चेस्ट हुई थी, चलिए इसको नहीं मानते और ढूंढ लेते हैं। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड मिलते हैं भैया। ये देखिए, बट ये 200 ईएमए के नीचे है तो इसको भी काउंट नहीं कर सकूंगा मैं अब बहुत फिल्टर करके आप लोगों को ट्रेड दिखाऊंगा। मैं ज्यादा हाइप या मतलब नहीं, जो एक्चुअल में अच्छे बन रहे हैं, जो परफेक्ट पैटर्न्स बन रहे हैं, मैं उनको आपको दिखाता हूं। देखिए यहां बन गया, ग्रीन कैंडल ने लास्ट रेड कैंडल का लो स्वीप करा, हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, 200 ईएमए पे बना, हमारा ट्रेड बन गया। ठीक है, बियरिश और दिखाता हूं मैं आप लोगों को। बियरिश थोड़े कम मिल रहे हैं अभी। चलिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया मैं, अभी तक 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे था। ये देख लीजिए, सामने ही 20 ईएमए पे बना है, 200 ईएमए पॉजिटिव है, 20 ईएमए पे बना है। प्रीवियस रेड कैंडल के लो को स्वीप करके उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, और उसके बाद हमारा ट्रेड चल पड़ा है। और दिखाता हूं मैं आप लोगों को, ये देख लीजिए बियरिश, बियरिश देख लीजिए। इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल के हाई को स्वीप करके लो के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो हमारा ये बियरिश एसटीएच कैंडलस्टिक पैटर्न बना, और इस एसटीएच कैंडलस्टिक पैटर्न ने हमारे को एक टूवर्ड्स वो डाल दिया, बियरिश ट्रेड दे दिया। और ये बियरिश ट्रेड हमारा क्यों कंफर्म हो गया? क्योंकि ये देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज और दिखा देता हूं। क्योंकि ये बियरिश ट्रेड हमारे वन ऑफ द फिबोनाची बोल लो, फिब बोल लो, उस एक लेवल पे भी आ रहा था। ठीक है ना साहब? तो हमें ये पता था कि इसने ये 50% रिट्रेसमेंट लेना है, तो हमारी कॉन्फ्लुएंस और स्ट्रांग हो गई और हमने अपना ट्रेड प्लान कर लिया। ये जो फिब की सेटिंग्स है, ये जो मैं फिब यूज कर रहा हूं, अगर ये आप ये फिब की सेटिंग्स और इस फिब के बारे में जानना चाहते हैं, इस फिबोनाची टूल के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप नए हैं तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां पर जाकर के
ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के वीडियोस आप इंजॉय कर सकते हैं, देख सकते हैं, और इनके बेसिस पे आप अपने आप को एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने की राह पे लेकर चल सकते हैं। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बुलिश और बियरिश दोनों ट्रेडिंग पैटर्न्स समझा दिए। हमारा एक एसटीएच कैंडल पैटर्न होता है, उसके दो टाइप होते हैं, फुल स्वीप पैटर्न, पार्शियल स्वीप पैटर्न। रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के हाई को स्वीप करके लो के नीचे क्लोजिंग दे, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के ग्रीन कैंडल रेड कैंडल के लो को स्वीप करके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे, तो वो हमारे पैटर्न वो हमारा पैटर्न बनता है, और उस पैटर्न के बेसिस पे हम लोग आगे अपना ट्रेड लेते हैं। बिफोर यू ट्रेड इट, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ट्रेडिंग द पैटर्न एनीवेयर ऑन द चार्ट। देखिए, मैंने आज जैसा आप लोगों को शुरू में बताया कि हम लोग ये कैंडलस्टिक पैटर्न सिर्फ और सिर्फ 20 EMA और 200 EMA पर देखेंगे, जो कि हम लोग अपनी ट्रेडिंग में यूज करेंगे। इग्नोरिंग द 200 EMA स्लोप, देखिए 200 EMA के अपोजिट या उसकी डायरेक्शन के विपरीत हम लोग कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। प्राइस 200 EMA के ऊपर है, बुलिश ट्रेड लेंगे, 200 EMA के नीचे है, बेयरिश ट्रेड लेंगे। ट्रीटिंग ए टाइप बी सेटअप विद द सेम कॉन्फिडेंस एज ए टाइप ए। देखिए, फुल स्वीप रिवर्सल और पार्शियल स्वीप रिवर्सल में ज्यादा सॉलिड जो है वो फुल स्वीप वाला रहता है। पार्शियल स्वीप रिवर्सल पे हम लोगों को थोड़े और एडॉन्स या अगली कैंडल या अदर कंफर्मेशंस की जरूरत पड़ती है। स्कीपिंग द स्टॉप लॉस बिकॉज द कॉन्फिडेंस लुक परफेक्ट, नो सेटअप विंस एवरी टाइम। भैया, आप लोगों ने एसएल ही नहीं लगाया, अरे अब तो बड़ी ऐसी कैंडल बन गई है, ईएमए पे ये हो गया, स्वीप कर लिया, हाई के ऊपर क्लोज कर दिया, लो के नीचे क्लोज कर दिया, एसएल छोड़ो, अब तो ट्रेड को जाने दो। तो भैया ना, तो भाई लोगों ऐसा मत किया करना, करो ना ऐसा करना, क्योंकि ये बिटकॉइन है, ये इतना ज्यादा खतरनाक एसेट है कि ये एक ट्रेड में आप लोगों का कैपिटल जो है ना, आप लोगों का अकाउंट साफ कर देगा, पता भी नहीं चलेगा, एक वीक आएगी और आप लोगों का अकाउंट पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। तो प्लीज भैया बी केयरफुल, पहले सीखें, प्रैक्टिस करें, डेमो ट्रेडिंग करें, उसके बाद वो कैपिटल आप लोग ट्रेड में लगाएं जिसका नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। ठीक है, एज्यूमिंग दिस पैटर्न एज ए प्रूवन विन रेट। ठीक है जी। तो भैया, कोई भी ट्रेड जो है ना प्रूवन नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी टूल की 100% ये टूल मिल गया तो भगवान बन गए, नहीं, ऐसा नहीं है। ये बाजार है, बाजार में अच्छे अच्छे ट्रेडर, अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज फेल होती हैं। ये प्रोबेबिलिटी की गेम है, हाई प्रोबेबिलिटी टूल्स को इस्तेमाल करके हम लोग अपनी ट्रेड्स को प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं। वो ट्रेड 100% श्योर शॉट चलेगा नहीं चलेगा वो कोई नहीं बता सकता। तो धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपकी कोई वीडियो को से रिलेटेड क्वेरीज है तो वो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट करके। और जो मैंने वीडियोस फिबोनाची का या अपने एमएस का या लेवल आइडेंटिफिकेशन का, एमएस स्ट्रेच वगैरह के जो वीडियोस मैंने आप लोगों को इन द बिटवीन वीडियो में डिस्कस करे हैं, उनके सबके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप प्लीज वो भी देख लीजिएगा, तो आपका और कॉन्सेप्ट को लेकर के क्लियरिटी हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।